हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान, कार्बन तथा इनके यौगिक। आज का हमारा टॉपिक है IUPAC नाम निकालना। IUPAC कैसे निकाला जाता है, उस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। कुछ टॉपिक जो है जैसे कि एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये 3 टॉपिक हम इसके पहले वीडियो में बना चुके हैं। आप लिंक में जा कर के अध्ययन कर सकते हैं। इसमें हम बताएंगे एल्किल और एल्कोहल। एल्किल का प्रयोग क्यों यहाँ पे होगा और एल्कोहल तो पढ़ेंगे ही। एल्कोहल के साथ एल्किल समूह भी आता है, एल्किल समूह भी आता है और एल्कोहल भी आता है। एल्किल और एल्कोहल दोनों आपस में मिलकर के एल्कोहल ही बनाता है। तो एल्कोहल और एल्किल दोनों का हम अध्ययन करेंगे। किसका किसका अध्ययन करेंगे इस वीडियो में हम? एल्किल और एल्कोहल का। एल्किल का करेंगे और अगला टॉपिक हमारा क्या है? एल्कोहल का। एल्कोहल, एल्कोहल, एल्कोहल के बारे में अध्ययन करेंगे। एल्किल और एल्कोहल के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम 2 चीज के बारे में जानकारी निकालेंगे, एक साधारण नाम और एक IUPAC नाम। कौन सा निकालेंगे नाम? हम पढ़ेंगे इसमें साधारण नाम के बारे में और IUPAC नाम के बारे में, साधारण नाम और IUPAC नाम के बारे में अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में किसके बारे में? साधारण नाम, IUPAC नाम के बारे में अध्ययन करेंगे। टॉपिक कौन कौन सा है हमारा? एल्किल। एल्किल जो होगा वो केवल साधारण नाम ही बताएगा, IUPAC नाम इसका नहीं होता है। अभी हम आगे बताने। और एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल का साधारण नाम भी होता है, IUPAC नाम भी होता है। तो इस चीज के साधारण नाम और IUPAC नाम निकालने के लिए हमें कार्बन का नाम याद होना चाहिए। कार्बन के 10 नाम याद होने चाहिए, उसके आगे आवश्यकता हमें नहीं है। हमारा 10 ही तक, क्लास 10 में 10 तक बहुत है। उसके आगे इंटर करेंगे तो आगे नाम बताएंगे। अभी कार्बन के 10 नाम हम पहले जान लेते हैं कौन कौन से। कार्बन के केवल हमें 10 नाम के बारे में अध्ययन करना है। 10 कार्बन के नाम जानकारी होना चाहिए बस। इससे ज्यादा अभी हमें आवश्यकता नहीं है। इसके आगे आवश्यकता होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले कार्बन का नाम है मेथ, पहले कार्बन का नाम मेथ, दूसरे का एथ, तीसरे का प्रोप, चौथे का ब्यूट, पांचवें का पेंट, छठवें का हेक्स, सातवें का हेप्ट, आठवें का आक्ट, 9 का नॉन या तो फिर नन, 10 का हो जाएगा डेक। उसके आगे जाएंगे तो 11 का हो जाएगा 1 डेक, 2 डेक, 3 डेक, 4 डेक। आगे 11 का 1 डेक, 12 का 2 डेक, 13 का 3 डेक, 14 का 4 डेक। ऐसे करके आगे कार्बन का नाम बनता चला जाएगा। लेकिन हमें पढ़ना केवल 10 कार्बन के बारे में है, उसके आगे नहीं अध्ययन करना है। तो हमारा टॉपिक कौन कौन सा है इसमें? एल्किल और एल्कोहल। तो पहले हम जानते हैं यौगिकों का नाम। हम एक सारणी बना दे रहे हैं, उस सारणी को अब
बना लीजिएगा, जिससे आपको कोई समस्या नहीं उत्पन्न होगी। यौगिकों का नाम हो गया, यहां पे क्रियात्मक समूह जानेंगे। क्रियात्मक समूह क्या होता है इसका। अगला जानेंगे सामान्य सूत्र के बारे में जानेंगे। अगला जानेंगे हम साधारण नाम और आईयूपीएसी नाम। सॉरी, इसे हम आगे जानेंगे एक एक हेडिंग के बारे में। यहाँ पे हम 4-5 हेडिंग का जो है एक सारणी बना दे रहे हैं कि हमें परिभाषा कैसे बनाई जाएगी उसके बारे में। क्रियात्मक समूह हो गया, सामान्य सूत्र हो गया, आगे अनुलग्न के बारे में जानेंगे। इतने चीज के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। इतने चीज के बारे में जब जानकारी रहेगा तो आगे आप साधारण नाम, आईपीएससी नाम निकालना बहुत ही इजी रहेगा। ठीक है, तो इतना हो गया। हमारा पहले यौगिक का नाम हम पढ़ेंगे क्या, एल्किल। एल्किल का प्रतीक होता है आर। क्या होता है एल्किल का प्रतीक, आर होता है, बाकी और का प्रतीक नहीं होता। ठीक है, अगला हमारा क्या पढ़ेंगे, आप इस सारणी को आप अच्छी से बना लीजिए। अगला हम पढ़ेंगे दूसरा एल्कोहल। एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है हमारा एल्किल का क्रियात्मक समूह क्या होता है। क्रियात्मक समूह इसका कुछ नहीं होता है। इसका क्या नहीं होता, क्रियात्मक समूह नहीं होता है। लेकिन एल्कोहल का क्रियात्मक समूह होता है। कौन सा होता है एल्कोहल का क्रियात्मक समूह, एकल बॉन्ड OH, ये है क्रियात्मक समूह। सामान्य सूत्र एल्किल का क्या होगा, CnH2n। क्या है, CnH2n है। ध्यान दीजिएगा क्या है, CnH2n। इसमें 1 जोड़ा जाएगा। इसमें क्या जोड़ा जाएगा, 1। और एल्कोहल का होता है CnH2n प्लस में 1 है, 1 रहेगा, OH आ जाएगा। क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ये एल्कोहल का क्रिया सूत्र हो गया, सामान्य सूत्र। अनुलग्न क्या लगेगा, इसका एल्किल का अनुलग्न लगेगा। इसके हेडिंग में इसका अनुलग्न छिपा हुआ है, L प्लस इल। एल का प्लस इल है, तो इल इसका क्रियात्मक समूह अनुलग्न हो गया। इल इसका क्या हो गया, अनुलग्न हो गया। एल्कोहल का इसके हेडिंग में छिपा है अल। क्या है, अल है। ये इसका अनुलग्न हो गया। अब इसमें दो हमारा बच रहा है क्या, एक सामान्य सूत्र साधारण नाम और एक आईयूपीएससी नाम, जो साइड में लिखना है लेकिन है नहीं। अब चलते हैं हम हेडिंग टू हेडिंग इसका अध्ययन करते हैं। पहले करेंगे एल्किल का, एल्किल के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से चलिए हेडिंग डालते हैं क्या, एल्किल। इसी प्रकार से सारणी बनेगा आपके किताब में जो है एल्केन से बनी होगी, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एल्किल और एल्कोहल। एल्किल का योगदान कहाँ पे होता है और एल्कोहल का कहाँ पे होता है। एल्किल अगर जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम एल्कोहल का साधारण नाम नहीं समझ सकते। क्या नहीं समझ सकते, एल्कोहल का साधारण नाम नहीं समझ सकते, लेकिन आईयूपीएससी नाम तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। आईयूपीएससी नाम निकाल सकते हैं, लेकिन साधारण नाम हम नहीं समझ सकते हैं। इसमें कंफ्यूजन बना रहेगा। यदि कंफ्यूजन बना रहेगा तो आपको इंटर में केमिस्ट्री सेकेंड कम समझ में आएगी, जब तक ये नहीं समझ में आएगा। यही मेन है, क्योंकि वहां पे जितने भी संरचना बनेंगे, जितने भी सूत्र लिखे जाएंगे, वहां पे सब सारे के सारे
आईयूपीएसी नाम में नहीं बल्कि लिखा जाएगा साधारण नाम में, साधारण नाम में लिखा जाएगा ना, इसलिए आप इसे अच्छे से समझ लो। पहले हम जानते हैं क्या, एल्किल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, एल्किल के बारे में। एल्किल का क्या जानते हैं पहले, सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र क्या होता है इसका, सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस में 1। इसका साधारण आईयूपीएसी नाम नहीं होता, क्या नहीं होता है, इसका आईयूपीएसी नाम नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है, क्या नहीं होता है, आईयूपीएसी नाम नहीं होता है। क्लियर हो गया। इसका साधारण नाम लिखने के लिए क्या, इसका साधारण नाम लिखने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, अनुलग्न के रूप में। किसके रूप में, अनुलग्न के रूप में। इसी के हेडिंग में क्या, इस हेडिंग को अगर हम दो भागों में तोड़ते हैं तो किसमें जाकर के टूट रहा है, दो भाग में। एक आपका मिलेगा एल, क्या मिलेगा, एल का मिला, दूसरा मिलेगा इल, तो यही हमारा क्या है, अनुलग्न है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया होगा। अब परिभाषा इसकी जान लीजिए, जल्दी से नोट करिए। परिभाषा कैसे लिखे जाएगी एल्किल का, एल्किल को किससे प्रदर्शित करते हैं, एल्किल को प्रदर्शित करते हैं आर से। किससे, आर से। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से। परिभाषा क्या लिखेंगे, पढ़ रहे हैं हम कार्बनिक यौगिक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं भैया, हम पढ़ रहे हैं कार्बनिक यौगिक। यहां पे लिखते हैं कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जिसका सामान्य सूत्र, जिसका सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 1 होता है, उसे एल्किल कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्किल कहते हैं। इसका आईयूपीएसी नाम नहीं होता है, नाम नहीं होता है, परंतु इसका साधारण नाम लिखने के लिए अनुलग्न के रूप में इल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इल का प्रयोग करते हैं। चलिए अब जानते हैं इसका हम संरचना सूत्र का प्रयोग करके संरचना बनाएंगे और इसका सामान्य नाम, साधारण नाम क्या होगा, इसका साधारण नाम क्या जाकर निकलेगा। जल्दी से आप परिभाषा लिख लीजिए, वे कार्बनिक यौगिक जिसका सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 1 होता है, उसे एल्किल कहते हैं। एल्किल का इसका आईयूपीएसी नाम नहीं होता है, परंतु इसका साधारण नाम लिखने के लिए अनुलग्न के रूप में इल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इल का प्रयोग करते हैं। चलिए अब जानते हैं इसका हम क्या, साधारण नाम कैसे निकाला जाएगा। साधारण नाम निकालने शुरू करते हैं। n बराबर यदि हम 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, C1H2 इंटू 1 प्लस में 1, तो क्या जाकर बनेगा, ये जाकर बनेगा C1। 1 चाहे हम लगाएं या न लगाएं, 2 इकन हम 2, 2 में 1 जोड़ देंगे तो हाइड्रोजन हमारा हो गया 3। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, हम इसके पहले आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आप जान लीजिए कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब इसका करते हैं तो 2,4, इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन गया। कितना, इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया, और यह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा नहीं, बल्कि ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बना लेता है। क्या बना लेता है, ऋण आयन बना लेता है। क्यों, क्योंकि इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 6 है। इसके नाभिक में क्या है,
प्रोटॉनों की संख्या 6 है। अगर 4 ये त्याग देगा तो 2 होने चाहिए ना, ये त्यागेगा नहीं बल्कि ये लेगा, ले करके अपना संतुष्ट, अपना बैलेंस पूरा कर लेगा, यानी कि क्या बना लेगा, अपना अष्टक पूरा कर लेगा। अपना अष्टक पूरा कर लेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो कार्बन की संयुक्ता होती है 4, इसलिए इसमें ये 4 बॉन्ड बनाएंगे। कितने बॉन्ड बनाएंगे कार्बन, 4 बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है ना, 3 है तो 3 ही बॉन्ड बनेगा। 3 बॉन्ड बना, एक बॉन्ड इसका क्या है, खाली है, एक बॉन्ड खाली है। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में कहीं पर भी एक बॉन्ड अगर खाली मिले तो जान लेना क्या है, वो एल्किल यौगिक है। अर्थात एक हाइड्रोजन की कमी, जिस कार्बनिक यौगिक में क्या, एक हाइड्रोजन की कमी, किसकी, एक हाइड्रोजन की कमी पाई जाती है तो उसे एल्किल यौगिक कहते हैं। कौन सा यौगिक कहते हैं, एल्किल यौगिक कहते हैं। एक हाइड्रोजन की कमी हो कहीं पर भी, यदि एक हाइड्रोजन की कमी है तो उसे एल्किल यौगिक कहेंगे। एल्किल कहेंगे तो तुरंत अनुलग्न आप निकाल सकते हैं, इसके हेडिंग से क्या निकलेगा, इल। हेडिंग से अनुलग्न निकल गया इल। और कार्बन की संख्या कितनी है, एक कार्बन का नाम मेथ, तो साधारण नाम इसका क्या हो गया, साधारण नाम मेथ प्लस में इल, तो क्या हो गया इसका नाम, मेथिल। क्या हो गया, मेथिल नाम हो गया। ठीक है, मेथिल समझ में आ गया। चलिए अब अगला जानते हैं। n बराबर अब 2 का प्रयोग करते हैं। यदि हम n बराबर 2 का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, एक हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी। देखिए कैसे, n बराबर 2 रखते हैं तो C2H2 इंटू 2 प्लस 1 क्या बनेगा, C2H, 2 दूना 4 1 5, हाइड्रोजन की संख्या 5 हो गई। इसकी संरचना क्या बन जाएगी, 2 कार्बन का रिंग बनाएंगे। कितने कार्बन का रिंग बनाएंगे, 2 कार्बन का रिंग बनाएंगे। अब कितने हाइड्रोजन इसके पास है, 5 हाइड्रोजन है, तो कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाएगा, जिसमें से एक बॉन्ड इसका कंप्लीट है, 3 खाली है तो 3 लगा देते हैं। इस कार्बन का 4 बैलेंसी हो गया, 1 2 3 4 कंप्लीट है। अगले में कितना खाली है, 3 खाली है, लेकिन हमारा बचा कितना, 3 लग गया, बचा कितना, 2, 1 और 2। देखिए इसका एक बॉन्ड खाली है, एक हाइड्रोजन की कमी पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही, यहाँ पे इस पे हम लाइन खींच रहे हैं तो ये मत सोचे कि इसका बॉन्ड कंप्लीट हो रहा है, नहीं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन की कमी है। क्यों है, क्योंकि C2H5 है। अब प्रयोग किए हैं एल्किल का सूत्र। एल्किल में एक हाइड्रोजन की कमी पाई जाती है, जिस कार्बनिक यौगिक में एक हाइड्रोजन की कमी पाई जाती है उसे एल्किल समूह कहते हैं, एल्किल यौगिक कहते हैं। इसके पहले जो परिभाषा बताया है वो भी आपका सही है, और अब जो हम बता रहे हैं ये आपके किताब में मैचिंग करेगा। अब किताब में भी आपको यही लगभग परिभाषा मिलेगा कि जिस कार्बनिक यौगिक में एक हाइड्रोजन की कमी पाई जाती है उसे एल्किल यौगिक कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। अब आगे सूत्र हो या ना हो, कुछ किताब में मिलता है, कुछ बुक में नहीं मिलता है, तो आप जान लीजिए, हमने इसके पहले आपको बता दिया कि इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है। इसका अनुलग्न इसी के हेडिंग में है इल, इसी के हेडिंग में है इल। ठीक है, अब कितने कार्बन है इसमें, 2 कार्बन। साधारण नाम इसका क्या हो जाएगा, साधारण नाम इसका क्या हो जाएगा, साधारण नाम 2 कार्बन का नाम एथ, और प्लस में लगा दीजिए क्या, इल, तो क्या हो जाएगा, एथिल। क्या नाम हो गया इसका, एथिल नाम हो गया। अब चलते हैं n बराबर 3 रख करके देखते हैं, कितना, n बराबर 3। जल्दी से नोट करते रहिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। n बराबर
3 रखने पर C3 n के स्थान पे 3, 2 है H2, n आया तो 3 से गुणा, n बराबर 3 ही है ना, प्लस में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा C3H, 3 दूना 6, 7, कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या 7 और कार्बन की संख्या 3, 3 कार्बन का रिंग बनाएंगे, 7 हाइड्रोजन है, लगाते हैं कार्बन की संख्या 4, 1 2 3 4, इसका 1 2 है, 2 और लगा देते हैं, इस पे 1 है तो 3 2 लगा देते हैं, 1 हाइड्रोजन, 2 3 4 5 6 7, 7 हाइड्रोजन तो 7 लग गया, 1 हाइड्रोजन की कमी है तो ये भी आया क्या, एल्किल, तो इसका साधारण नाम लिखा जाएगा। आईपीएससी नाम इसका नहीं होता है, इसका केवल साधारण नाम होता है। 3 कार्बन का नाम में, 3 कार्बन का नाम प्रोप और अनुलग्न इसका इल, देखिए हेडिंग में है इल, तो क्या हो जाएगा प्रोपिल, इसका साधारण नाम प्रोपिल हो गया। अब चलते हैं एल्कोहल, इसी के जैसे आगे हमारा जैसे 4 कार्बन के लिए निकालेंगे तो ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नोनिल, डेकिल, ऐसे सब में इल लग जाएगा। किस यौगिक में, एल्किल यौगिक में, एल्किल यौगिक में सब में इल लग जाएगा। कब लगेगा, जब हमारे पास एक हाइड्रोजन की कमी पाई जाएगी, एक हाइड्रोजन की कमी पाई जाएगी तो एल्किल समूह है, एल्किल समूह है तो इल लगा देंगे। ठीक, अब चलते हैं एल्कोहल पे। एल्कोहल अब पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा दें। अब पढ़ेंगे एल्कोहल। एल्कोहल, एल्कोहल पढ़ेंगे, क्या, एल्कोहल, एल्कोहल जो है शराब को कहते हैं। एल्कोहल क्या है, शराब, शराब को एल्कोहल कहते हैं। अब इसका क्या होगा, पहले कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र, सिर्फ हमें मेन पॉइंट के बारे में जानना है, बस मेन पॉइंट के बारे में आप जान जाएंगे तो अपने आप परिभाषा बना लेंगे। सामान्य सूत्र पता होनी चाहिए, क्या, CnH2n प्लस 1OH, ठीक है, सामान्य सूत्र हो गया। अब इसका आगे क्या जानेंगे, सामान्य सूत्र के बाद आपका आता है क्या, अनुलग्न। कब लगेगा अनुलग्न, इसका साधारण नाम और आईपीएससी नाम दोनों होते हैं। साधारण नाम यहाँ पे हमें नहीं लिखना है, परिभाषा में साधारण नाम को नहीं लिखा जाएगा, आईपीएससी नाम लिखा जाएगा, क्या, IUPSC नाम। IUPSC नाम निकालने के लिए, IUPSC नाम निकालने के लिए किसके रूप में, अनुलग्न के रूप में, हेडिंग में है आल, अल, क्या है, अल का प्रयोग करते हैं। और इसका क्रियात्मक समूह क्या है, क्रियात्मक समूह इसके पहले स्टार्टिंग में बता दिया है, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह OH होता है, क्या, OH, क्रियात्मक समूह, यानी क्रियात्मक समूह का मतलब पहचान, एल्कोहल की पहचान किससे करेंगे, OH से करेंगे। जहां कहीं OH लगेगा वहां उसे जान लेंगे क्या है, एल्कोहल है। वहां क्या कमी थी, एक हाइड्रोजन की कमी थी तो एल्किल पहचान किए, यहाँ OH लग गया तो एल्कोहल पहचान है। ठीक, इसे कम अंक दिया जाता है, क्या, इसे कम अंक देते हैं, क्या करते हैं, इसे कम अंक देते हैं, अर्थात किस साइड से गिने कि इसे कम अंक मिले, क्रियात्मक समूह को कम अंक मिले, यानी एल्कोहल के समूह को कम अंक मिले। अभी हम आपको आगे बनाते हैं
आईपीएससी नाम भी बताएंगे, साधारण नाम भी बताएंगे, और कब इसे कब अंक देना है उसे भी बताएंगे। तो चलिए सूत्र का प्रयोग करते हैं और n बराबर रखते हैं n 2n प्लस 1OH। यदि हम n बराबर 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, C1H2 इंटू 1 प्लस 1OH। तो क्या हो गया, C1 चाहे हम लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, 2 1 2, 2 1 3, हाइड्रोजन कितने 3, OH लगा देते हैं। अब इसकी संरचना बनाते हैं। एक कार्बन है, उसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे हैं, 3 हाइड्रोजन लगा देते हैं। अब देखिए OH बचा है, तो जो बॉन्ड खाली है वहीं पे हम OH लगा देंगे। अब क्रियात्मक समूह को आपका क्या है, OH है। OH यानी कि एल्कोहल है, एल्कोहल है तो अनुलग्न इल लगाएंगे, अनुलग्न क्या लगाएंगे, अल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अल। एक कार्बन का नाम मेथ, इसका पहले जानेंगे आईपीएससी नाम, IUPAC नाम। IUPAC नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन का नाम सबसे ऊपर फर्स्ट पे मेथ है, मेथ लिखेंगे। अब देखिए मेथ तो लिख दिया, लेकिन इसके साथ अभी एक चीज की कमी है जो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा और आपके टीचर भी उसे नहीं बता पाएंगे, सीधा डायरेक्ट आपको बता देंगे लगभग शायद, क्योंकि हमने कई टीचरों को देखा है कि मेथ लिखेंगे और सीधा डायरेक्ट लिख देंगे अल। क्या लिख देंगे, अल। अब आप बताइए क्या इसका बनेगा, कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा क्या बना। इसलिए आपको पहले क्या लिखना है, इसके पहले कार्बन के साथ देखिए कितने बॉन्ड लग रहे हैं, सब में एकल बॉन्ड लग रहे हैं, एकल बॉन्ड। एकल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद क्रियात्मक समूह एल्कोहल का है तो अनुलग्न के रूप में अल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अल लगाएंगे। अब क्या हो जाएगा, इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा मेथेनल। क्या हो जाएगा, मेथेनल हो जाएगा, नाल हो जाएगा, ठीक है। इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए साधारण नाम, इसका साधारण नाम अगर यहां से हम ब्रेक कर देते हैं, क्या कर दें, ब्रेक कर दें, तो अब देखिए इतना हमने गायब कर दिया, यानी कि उस तरफ वाला खत्म, इस तरफ में एक हाइड्रोजन की कमी है, तो क्या हो गया इसका, मेथिल। कैसे जाने, एक कार्बन का नाम मेथ, एक हाइड्रोजन की कमी, तो हो गया, भी पढ़े हमने क्या, एल्किल, तो लगा दिया एल, इल लगा दिया, हो गया मेथिल। अब एक इसका क्रियात्मक समूह है एल्कोहल का, तो एल्कोहल इसके साथ लिख दो, एल्कोहल। समझ में आ गया, ये हमारा साधारण नाम हो गया, ये हमारा आईपीएससी नाम हो गया। जल्दी से नोट करो, तो आगे कई सारे उदाहरण लेते हैं। हो गया, चलिए और सारे उदाहरण लेते हैं हम। सूत्र हमारे पास है क्या, n बराबर 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, C2H 2 इंटू 2 प्लस 1OH। क्या जाकर बना, C2H 2 दूना 4 1 5, अब OH लगा देंगे। संरचना इसकी बनाएंगे, 2 कार्बन, कितने हाइड्रोजन है 5, 1 2 3 4 5, 5 हाइड्रोजन लगा दिया। यहीं से आप साधारण नाम भी जान लो, साधारण नाम। अभी हम आईपीएससी नाम भी बताएंगे, पहले साधारण नाम। हमने इस इतने को साधारण नाम आपको
संरचना बनाकर बताने चले। दो कार्बन का नाम एथ, दो कार्बन का नाम एथ और एक हाइड्रोजन की कमी है तो इल। अब इसके साथ और क्या लगेगा, OH, OH लगा देते हैं। OH यानी कि एल्कोहल, एल्कोहल। तो क्या हो गया साधारण नाम इसका, इसका साधारण नाम एथिल। क्या है, दो कार्बन का नाम एथिल हो जाएगा, एथिल एल्कोहल। क्या पढ़ेंगे, एथिल एल्कोहल, साधारण नाम आ गया। चलिए IUPAC नाम भी जान लेते हैं। IUPAC नाम, IUPAC नाम क्या हो जाएगा, दो कार्बन का नाम एथ है, दोनों कार्बनों के बीच में कितने बॉन्ड लगे हैं, एकल बंध लगा है। जहां कहीं एकल बंध लगता है वहां क्या प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। समूह किसका है, एल्कोहल का, यानी कि हेडिंग में है इल, लगा दीजिए इल, सॉरी अल, अल है, क्या है, अल है। तो क्या नाम हो गया इसका, एथेनल। IUPAC नाम हो गया आपका एथेनल हो गया। ठीक, इसी प्रकार और आगे देखते हैं, नोट कर लीजिए जल्दी से, हो गया। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि अब कहीं हमें क्या कहते हैं, अब इसी प्रकार से आप n बराबर 3 रखेंगे तो प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल साधारण नाम हो जाएगा प्रोपिल एल्कोहल, साधारण नाम, इसमें इल लगा देंगे, प्रोपिल और एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल, पेंटिल एल्कोहल, हेक्सिल एल्कोहल, साधारण नाम चल रहे हैं, हेप्टिल एल्कोहल, आक्टिल एल्कोहल, नोनिल एल्कोहल, डेकिल एल्कोहल। अब IUPAC नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नोनिल, नोनेनॉल, डेकेनॉल। ये हो जाएगा। एक ले लेते हैं हम, जैसे कि क्रियात्मक समूह बीच में आ जाए, n बराबर रखते हैं हम 7, C7H 2 into 7 plus 1 OH, C7H 7 दूना 14 1 15 OH। क्रियात्मक समूह को बीच में लगाना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। क्रियात्मक समूह यहाँ पे लगा देते हैं OH। अब क्या करते हैं, 15 हाइड्रोजन रखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया। क्रियात्मक समूह कहाँ आया, बीच में आया। साइड में था तो आप आसानी से निकाल लेते थे, बीच में आया तो इसे किस तरफ से काउंटिंग करेंगे, इसे हम उसी तरफ से काउंटिंग करेंगे जहां से इसे क्या मिले, कम नंबर मिले, कम अंक मिले। यदि हम इधर से गिनते हैं, क्या 1 2 3 4 5 6 7, तो क्रियात्मक समूह किस कार्बन पे मिल रहा है, छठे कार्बन पे मिल रहा है, छठवें कार्बन पे। यदि हम इधर से गिनते हैं, इधर से गिनने पर क्या मिला, अधिक, इधर से गिनने पर अधिक मिला है। इधर से अब गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये तो केवल दूसरे पे मिल गया 1 और 2, तो इधर से गिनने पर कम, कम, इधर से कम इधर से अधिक, तो गिनेंगे किस तरफ से, कम वाले से। कहां से, कम वाले से गिनेंगे। तो किस नंबर पे आया, सेकंड। तो IUPAC नाम इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नाम हो जाएगा इसका 2 पे आया तो 2, कार्बन की संख्या 7, तो 7वें कार्बन का नाम हेप्ट,
हेप्ट हो गया, सब कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड एकल बॉन्ड एकल बॉन्ड एकल बॉन्ड एकल बंध एकल बंध एकल बंध है। एकल बंध जहां रहता है वहां पे एन का प्रयोग। किसका क्रियात्मक समूह आया? एल्कोहल यानी अल। तो नाम क्या हो गया? टू हेप्टेनल। इसी प्रकार से हमें आईयूपीएसी नाम निकालना है। ठीक है, साधारण नाम क्या हो जाएगा इसका? साधारण नाम हो जाएगा, यहाँ पे छोटा सा बताते हैं, टू पे आया है तो टू, उसके बाद हेक्सिल क्या हो जाएगा? हेप्टिल हो जाएगा, सॉरी हेप्टिल, उसके बाद एल्कोहल, टू हेप्टिल एल्कोहल। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब चलते हैं हम, अब अगले वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं आपको, अगले वीडियो में पढ़ाएंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड और ईथर को लेकर के आएंगे। ठीक है, जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा करके लाइक भी करना ना भूलें। धन्यवाद।